प्लीज़ रास्ता खोल दे, प्लीज़ रास्ता खोल दे, प्लीज़ रास्ता खोल दे, प्लीज़ रास्ता खोल दे। मैं मुसलसल कह रही हूँ, अगर आप रास्ता नहीं खोलेंगे तो जिंदा है मुसलमान, आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूँ निखत अमान और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, जहाँ पर एक प्रोटेस्ट जारी है। ये प्रोटेस्ट बलूचिस्तान से कुछ ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल है जो अपने मुतालबात लेकर इस्लामाबाद में यहाँ पर आए हैं। एहतजाज और इस प्रोटेस्ट की मुंतज़मीन हैं डॉक्टर महरंग बलोच। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी गो कि हम देख रहे हैं बहुत सारी बातें आपके सामने भी आ चुकी हैं, मीडिया पे भी आ चुकी हैं। स्टिल आप बताएंगे कि जो आपका प्रोटेस्ट है इसका मकसद और यहाँ तक आने का, इतनी ख़वातीन हम देख रहे हैं, तस्वीरें पकड़ी हुई हैं जो उनके प्यारे हैं, ज़बरदस्ती उनको जुदा किया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये मार्च और ये तहरीक जो है ना बलोच नस्लकुशी के ख़िलाफ़ जारी है। हमारे मेन मुतालबात ये है कि बलूचिस्तान में रियासती फोर्सेस और उनके डेथ स्क्वाड्स की जानिब से जो बलोचों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में ख़ानदान ऐसे हैं जिनके प्यारों को गुमशुदा किया गया है, वो ख़त्म किया जाए। मगर अब मुझे अफसोस होता है कि ये तहरीक जो है ना आज की नहीं है, ये तहरीक तकरीबन 2 दहाइयों से जारी है, जहाँ बलोच सरापा एहतजाज है कि रियासती फोर्सेस और उनकी एजेंसियों की जानिब से बलोचों को, बेगुनाह बलोचों को उठाया जाता है और सालों जो है ना कैद रखा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। गैर इंसानी टॉर्चर से गुजारने के बाद कुछ की तो लाशें पैक की जाती है। ये ईदी में भी और बहुत सी ऐसी लाशें जिनको नामालूम करार देकर ये लोग दफना भी देते हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। जी, मसख शुदा लाशें होती हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वसाइल के साथ साथ लोग भी आबाद है और वसाइल की खातिर जो है ना उन लोगों के साथ जबर और तशद्दुद किया जा रहा है। किसी भी तरीके कार से इन्फोर्स डिसअपेरेंस को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। वो लोग जो इस अमल में मुलविस है, ये सवाल जो है ना हर किसी को उनसे पूछना चाहिए कि क्यों अपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब एक बंदे को आप उठाते हैं 24 घंटे के अंदर, क्या आपकी हुकूमत तो मार्शल लॉ तो नहीं है ना, क्योंकि आप तो उन लोगों को अपनी अदालतों में पेश ही नहीं करते। तो फिर किस सज़ा के तहत 14 साल तो उम्र कैद की सज़ा होती है। ऐसे नौजवान बच्चे हैं यहाँ पे जिनको 14 साल की उम्र में उठाया गया, अभी शायद वो 30 साल की उम्र तक हो गए हैं, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। हमारा भी बुनियादी सवाल यही है, 2 दहाइयों से हम यही सवाल कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कौन सा दस्तूर है जो नाफिस है। वो दस्तूर जिस दस्तूर के ख़िलाफ़ जो है ना सुप्रीम कोर्ट बात करती है, ना कौमी असम्बली बात करती है। वो दस्तूर जिसके अंदर जो है ना बलूचिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी चल रही है। वो दस्तूर जिसके अंदर फ़ौजी कैप्टन से लेकर एक मामूली सा सिपाही भी लोगों को मारने में मुलविस है। वो बंदूक की ताकत से लोगों को हरासा कर रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और जो कमेटी बनाई गई थी, अभी तक आपके साथ उनकी कोई बातचीत चल रही है? जी नहीं, अफसोस की बात तो यही है कि इतनी बड़ी तहरीक चली है, हम पर तशद्दुद किया गया, फिर भी ये माएँ अब आज भी ये कमिटेड है। आज भी ये बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे प्यारों को हमें नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि ये आज पहली मरतबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी इस्लामाबाद आए हैं, ये कोयटा उन्होंने धरना दिया है, पहले भी लॉन्ग मार्च हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जैसे हम यहाँ हैं तो सैकड़ों की तादाद में जो है ना लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अभी भी हमारे साथी जो है ना जेलों में बंद है। ये उनकी संजीदगी है। रात को हमारे ऊपर हमला होता है और अमला जो है ना पुलिस मौजूद होती है इस हमले को रोक नहीं सकती है या रोकने की कोशिश भी नहीं करती है। तो वो गैर संजीदा अमल है जो हम दुनिया को बताना चाहते थे कि बलूचिस्तान में जारी नस्लकुशी को जस्टिफाइबल नहीं है, कोई भी जस्टिफाइबल नहीं है। और ये बलूचिस्तान का वो इशू है जो कई मीडिया में नहीं आएगा, जिसको जो है ना किसी भी तरीके से रियासत दबाना चाहती है। हम आज भी मैं उनसे यही मुतालबा करती हूँ कि कौन आया है हमारे पास। और मुझे तो मुज़ाकराती कमेटी की ये बात ही अजीब लगी कि उन्होंने कहा कि ये तो निगरान हुकूमत है और हम 10 साल वालों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये एक अफसोस की बात मुझे नज़र आई। और हमने सब ने बारहा यही कहा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी शख्स इस रियासत का इख्तियार रखता है वो आकर हमसे बात करे, लेकिन हम मुज़ाकरात के नाम पर किसी भी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। मुज़ाकरात के नाम पर हम डिले टैक्टिसेस को मज़म्मत करते हैं और हम डिले टैक्टिसेस को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पहली तहरीक नहीं है, इससे पहले भी तहरीकें हो चुकी हैं। तो अब वक्त आ गया है कि रियासत जो है ना संजीदगी से इस अमल में सोचे और जो तनख्वाहदार सिपाही उन्होंने हमारी ज़मीन में जो है ना लगाए हुए हैं उनको रोके, उनको लगाम दे, उनकी बंदूकों को लगाम दे। एक अकाउंटेबल होना चाहिए रियासती फोर्सेस को कि वो रियासती ताकत को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पर इस्तेमाल कर रहे हैं। औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को ज़ख्मी कर रहे हैं। 2 बच्चों को मारा गया ओशाप में, 2 बच्चों को मारा गया, उन पर बमबारी की गई। ठीक है, उनका केस जो है ना बलसान हाई कोर्ट में FIR लॉन्च की गई और उसी FIR को इस सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ख़त्म कर दिया।
تو یہ انصاف ہے. یہ ہے وہ بلوچستان جہاں جو ہے نا نسل کشی کو اس ریاست کا ہر ادارہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور جو ہے نا اور زیادہ سے زیادہ فنڈ لگائے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ آرمی وہاں پہ ڈپلوائی کی جا رہی ہے. جیسے بلوچستان ایک مقبوضہ علاقہ ہو, جیسے بلوچستان کے نیچے وسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وسائل ہڑپ کرنا ہے, اور جو انسان ہے جو لوگ ہیں ان کو ہر طریقے سے ختم کرنا ہے. اسلام آباد میں جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل پریس کلب کے ساتھ ہی ہے, تو ظاہر ہے جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں اسلام آباد انتظامیہ اس میں کامیاب ہو پائی ہے؟ کچھ آپ کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ جی نہیں, یہ تو آپ فیسیلیٹیشن کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا, ہم نے بالکل کوآپریٹ کیا ہے. ایک تو ارد گرد خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں, چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں خواتین ہیں, کوئی سارے ظاہر سی بات ہے صبح سے رات تک ہم یہیں پہ ہے, ٹھیک ہے. کیمرے لگانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن رات 3:30 بجے جب بندوق برادر لوگ آ کر اس کیمپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پولیس اپنی گاڑی میں موجود ہوتی ہے, اور یہ ڈیلی ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا, یہاں پہ لوگوں کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. جو لوگ اس کیمپ میں آتے ہیں ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے فیمیلز یہاں ہیں, ہمارے پاس واش روم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے, ان کے لیے بھی کچھ نہیں, بچے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اسلام آباد پولیس سے فیسیلیٹیشن اور نہیں, بس یہی چاہتے ہیں کہ خدا را ہمارے اوپر جو ہے نا جو حملہ آور آتے ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اگر آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو انہیں فیسیلیٹیٹ نہ کریں, ورنہ ہمیں چھوڑیں, ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کے مطالبات کو نہ مانا جائے تو آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے یا آپ سمجھتی ہیں کہ واپس ہو جائیں گے؟ تو یہ موومنٹ ایک گھر کا نہیں ہے, یہ موومنٹ جو ہے نا پورے بلوچستان کا ہے. یہ موومنٹ یہاں ختم نہیں ہوگی. اسلام آباد پریس کلب میں جو یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئے ہے مارچ کی شکل میں, یہ موومنٹ ابھی ایک مضبوط موومنٹ کے طور پر بلوچستان میں جاری نسل کشی کے خلاف جاری رہے گی.